बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, माइनस इमरान और इमरान खान की नाअहली के ख्वाब देखने वाले और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस वक्त सर तोड़ कोशिशें करने वालों के आज 14 तबक रोशन हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का दबंग खिताब इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। इस खिताब के तर्जुमे होना शुरू हो चुके हैं और एक ऐसे मौके पर यह पैगाम भेजा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। जब जजेस को धमकाने का, ब्लैकमेल करने का, उनकी और उनके बच्चों की करप्शन सामने लाने का एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा नून लीग की तरफ से शुरू कर दिया गया है और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और ये बाकायदा तौर पर खिताब जो लोग कानून के खिलाफ, आईन के खिलाफ ब्लैकमेल करके इदारों को अपने नीचे लगा के अपनी बांदी बना के पूरा मुल्क हाईजैक करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी नींदें जरूर इस खिताब से हराम हुई होंगी। और पूरी पाकिस्तानी कौम के खदशात को दूर करने वाली जो तकरीर है वो उसके मंदरजात भी मैंने आपके सामने रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 14 तबक भी रोशन किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर जो इसके सदर हैं हसन भोन साहब, ये हर मुकदमे में फरीक बनते हैं, लेकिन बिल्कुल नून लीग के साथ इनके सुर मैच हो चुके हैं, ये पार्टी बन जाते हैं। आप आईन और कानून की बालादस्ती के लिए फरीक बने, आप नून लीग की बालादस्ती के लिए, पीडीएम की बालादस्ती के लिए फरीक नहीं बन सकते। आपने कानून की बात करनी है। बार का तकद्दुस पामाल होता है, इससे बार बदनाम होता है। कुछ लोगों के अगर किसी पार्टी के साथ सुर मैच हो चुके हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बार को पूरे को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करें। फिर जो आज अदालती साल के आगाज की तकरीब हुई है और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 63A से मुतल्लिक केस का फैसला आईन के मुनाफी है और इन्होंने कहा कि आईन और जमहूरियत के खिलाफ साजिशों से मुल्क में बेजा इंतशार हुआ, इक्तदार की हवस में आला अदलिया के जब्त को बार बार आजमाया गया और तमाम तर चीजें अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली को बदनाम, ये सब कुछ कहा। लेकिन इन्होंने कहा कि आईन का आर्टिकल 63A फैसले में नजर सानी पर फुल कोर्ट तश्कील देकर समाअत की जाए। आर्टिकल 183/3 के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए भी कानून साजी की जाए। अच्छा, इसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो ऑलरेडी कोशिशें कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के चेंज का जिक्र भी हुआ है चीफ जस्टिस की जुबान से, उस पर तो आते हैं और पीटीआई की तरफ से जो कंसर्न्स है उन पर भी बात होगी। और सेकेंडली आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो ऑलरेडी कहता है कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है उसे खत्म किया जाए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये है, वो है, फलाह है, ढिमका है, यानी कि ये पूरे का पूरा मामला इससे पहले बारहा किया गया है और बार के हवाले से ये चीजें जो हैं आती रही हैं। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर, ये इतनी इंपॉर्टेंट तकरीर है, ये पूरी लाइन एंड लेंथ, पूरी एक रास्ता इन्होंने दे दिया है। और पंजाब में जो हुकूमत की तब्दीली थी, वजीर आला का इंतखाब था, उसका खुद जिक्र किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। देखें, आईन और कानून की बालादस्ती, यही फर्क है, यही फर्क है इमरान खान में और इस बदमाश टोले में। इमरान खान ने जलसे में कह दिया कि जो गुजरांवाला वाले में कि जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह फैसला करेंगे मुझे कबूल है, मैं आला अदलिया के सामने बिल्कुल सरे तस्लीम खम करता हूं। कासिम सूरी वाले रेफरेंस पे इमरान खान ने कहा हमें फैसले पे मायूसी है लेकिन हम इसे कबूल करते हैं। फिर जरा याद करें दोस्त मजारी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम हाउस में सारी पार्टियों का ये चोरों का ग्रुप इकट्ठा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। फिर अभी चीफ जस्टिस उमर अतर मिनल्लाह जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब पहले दिन इमरान खान के तौहीन अदालत केस की समाअत की, मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया कि तराजू जो है इंसाफ का वो बराबर नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम। उसके बाद इन्होंने मन घड़त कहानियां बनाई इमरान खान की अतर मिनल्लाह से दोस्तियों की। उधर इमरान खान इदारों को मजबूत करने की बात करता है, वो अपने सियासी मफाद को कितनी मर्तबा कुर्बान कर चुका है आप अंदाजा नहीं कर सकते।
कुछ चीजें सामने 10% आती हैं, बहुत से ऐसे चीजें हमारे सामने रखी गई और वो बताने वाली भी नहीं है कहां कहां इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज किया है, कितना इस मुल्क की खातिर कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी सियासत को दांव पर लगाया है, अपनी सियासत का भी नुकसान किया, अपने बयानिए का भी नुकसान किया, लेकिन वो डटा हुआ है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस की तकरीर के मैं आपके सामने मंदरजात रख देता हूं ताकि मामला क्लियर हो जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदार था, ये साइड ले रहे थे। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि चार्ज संभाला तो सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करने का चैलेंज दरपेश था। जेर इल्तवा मुकदमात और अज खुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल जैसे चैलेंजेस भी दरपेश थे, लेकिन खुशी है कि जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 से कम होकर 50,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपनी छुट्टियों को कुर्बान किया और सिर्फ जून से सितंबर तक 6,448 मुकदमात का फैसला किया। जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी ने 10 साल के इजाफे के रुझान को कम किया है। 10 साल से ये केसेस बढ़ रहे थे, पहली मर्तबा ये वापस रिवर्स गियर में गए हैं। आइंदा 6 माह में मुकदमात की तादाद 45,000 तक ले जाएंगे। अब इस सारे मामले में इन्होंने ये बात कही है कि जजेस की तकर्रियों के मामले में बार एसोसिएशंस की मुआवनत दरकार है। आबादी में इजाफे से वसाइल पर बोझ पड़ता है। तमाम तर चीजों को सुना, पॉलिसी की चीजों की बात की, लेकिन इन्होंने कहा है कि मार्च 2022 से लेकर आज के दिन तक होने वाले सियासी इवेंट्स की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से आज खुद नोटिस लिया, 5 दिन समाअत करके रूलिंग को गैर आईनी करार दिया और फैसला भी हमने 3 दिन में सुनाया। दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, यानी कासिम सूरी पर नहीं सख्त रद्द-ए-अमल आया, लेकिन दोस्त मजारी पर कासिम सूरी वाले मामले के बरक्स इस हुक्मरान टोले ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन इसके बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम आगाह हैं, मुल्क को संजीदा मुआशी बहरान का सामना है, पता है हमें कानून, इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर था, है और रहेगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। यह बयान एक ऐसे वक्त पर आ रहा है, एक मरतबा फिर तब्दीली करना चाह रहे हैं। इस मुकदमे में विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। फेडरल गवर्नमेंट की यह इस्तदा लीगल नहीं थी, लॉफुल नहीं थी, जबकि मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी सामने बैठे हुए थे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले, और कहा कि यह किरदार जानिबदार था। उनका कहना था कि इस मुकदमे के फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस तकर्री के लिए मुनक्किदा इजलास में सामने आया। जुडिशल कमीशन इजलास में 5 अहम और काबिल जजेस को नामजद किया गया था। नामजदगी के हक में 6 के मुकाबले में 4 वोट आए, और कहना था कि विफाक ने वजीर आला पंजाब मुकदमे पर रद्द-ए-अमल जुडिशल कमीशन में दिया। क्या यह रद्द-ए-अमल अदलिया के एहतराम के जुमरे में आता है? अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, और ये बयान याद रखा जाएगा। वो लोग जो कह रहे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे लंदन से, पैगाम पहुंचा दिया है शाराए दस्तूर पे आली मकामों को कि लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अगर हमारी मर्जी के फैसले ना आए, कि आपकी और आपके बच्चों की करप्शन सामने लाएंगे। खुदा का खौफ करो, तुम इस मुल्क के साथ वफादार हो, अगर वो करप्ट हैं तो अभी लाओ ना करप्शन। ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी अगर तुम्हारे हक में फैसले आए तो उनकी करप्शन ठीक है, करप्ट तो लाए सामने, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, जो करप्ट होगा उसके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन ये सिर्फ बदमाशों का टोला है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यह अदालत तौहीन अदालत के केसेस में हमेशा फराख दिली का मुजाहिरा करती आई है, हमेशा फराख दिली, बड़ेपन का मुजाहिरा करती आई है। खान साहब के पास भी अभी टाइम है, ये तो राना शमीम वाले मामले में रिमार्क्स आए हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ वाजे भी कर देंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।